गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर पे ठीक हो गए। हमारा जो लेसन चल रहा था वो था लिबर्टी एंड इक्वलिटी, अर्थात स्वतंत्रता और समानता। लेसन नंबर 4, यूनिट 4 का, यूनिट फर्स्ट का, जिसमें मैंने आपको स्वतंत्रता के दो अर्थों के बारे में संज्ञान करवाया, जानकारी दिलवाई, जिसमें हम प्रथम अर्थ पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ। और मैंने यहाँ तक क्लियर करवा दिया इसमें कि स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ का आशय बंधनों का अभाव, व्यक्ति को मनमानी करने की छूट और इच्छानुसार कार्य करने की छूट है। हॉब्स, रूसो, जॉन स्टूअर्ट मिल इस स्वतंत्रता के इस अर्थ के समर्थक है। एक लाइन छोड़ के नोट लगा के लिखिए। व्यक्ति को जॉन स्टूअर्ट मिल के अनुसार, लिखिए जॉन स्टूअर्ट मिल के, मिल के अनुसार लिख लो आप सीधे, मिल के अनुसार, मिल के अनुसार, अनुसार विचार, विचार, धर्म, विचार, धर्म, प्रकाशन, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय, और दूसरों से संबंध बनाने के, और दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्वाध छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति को निर्वाध छोड़ देना चाहिए। निर्वाध का आशय होता है, स्टूडेंट सुनना है कि निर्वाध का आशय क्या होता है, अर्थात उसको पूर्ण रूप से छूट दे देनी चाहिए। इन क्षेत्रों में किसी प्रकार से कोई सा भी कार्य कर सकता है। मिल के द्वारा राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र पर मिल के द्वारा राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र पर बल दिया गया। मिल के द्वारा राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र पर बल दिया गया। एक लाइन और लिखी नोट लगा के। वर्तमान वैश्वीकरण विश्व में इस अर्थ, स्वतंत्रता के इस अर्थ को, वर्तमान वैश्वीकरण विश्व में स्वतंत्रता के इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया गया। स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह तार्किक अर्थ नहीं है। क्योंकि तार्किक अर्थ नहीं है। तो स्टूडेंट सुनना है, तार्किक अर्थ क्यों नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर सभी व्यक्तियों को बंधनों का अभाव, उन पे कोई रोक था, कोई अंकुश नहीं होगा,
प्रतिबंध नहीं होगा तो सब अपनी मनमानी करेंगे, मनमानी करेंगे तो युद्ध की जैसी स्थिति हो जाएगी, आपस में लोग झगड़ेंगे, इससे समाज का नुकसान होगा, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान होगा। इस वजह से वैश्वीकरण में, विश्व में इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि राज्य और व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर होते हैं। अगर राज्य विकास करता है तो व्यक्ति भी विकास करता है, और व्यक्ति विकास करता है तो राज्य भी विकास करता है। दोनों की धारणा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब स्टूडेंट्स लिखिए नेक्स्ट, स्वतंत्रता के नकारात्मक अर्थ के, स्वतंत्रता के नकारात्मक अर्थ में निम्न बातों पर बल दिया गया है। निम्न बातों पर बल दिया गया है। या स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ, या स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ निम्न बातों का पक्षधर है। निम्न बातों का पक्षधर है। लिखिए फर्स्ट, कौन कौन सी बातें की है नकारात्मक। लिखिए प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव, नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं बताई जा रही है, पक्ष बताया जा रहा है। किन बातों का पक्ष लेती है नकारात्मक? प्रतिबंधों का, अर्थात किसी चीज में रोक टोक लगाना प्रतिबंध होता है। जैसे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना क्या है? प्रतिबंध है। गाली गलौज करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना प्रतिबंध है। कई जगह कई चीजों के प्रतिबंध होते हैं। पेट्रोल पंप पे जाओगे मोबाइल का प्रतिबंध है, बैंक में जाओगे मोबाइल का यूज करना प्रतिबंध है। वैसे ही नकारात्मक स्वतंत्रता अपने आप को ऐसे बोलती है कि प्रतिबंधों का अभाव, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वही क्या है? स्वतंत्रता है। सेकंड लिखिए, राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से, राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, राज्य का कार्य क्षेत्र जितना बढ़ेगा उतने नियम कायदे बढ़ेंगे। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का मानना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी कम होती जाएगी। थर्ड नंबर लिखिए, कम से कम शासन करने वाली सरकार कम से कम शासन करने वाली सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए
व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अच्छी है। कम से कम शासन करने वाली सरकार व्यक्ति के लिए अच्छी है। चौथी लिखिए इसमें बात, व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत को अपनाना चाहिए। खुली प्रतियोगिता के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। खुली प्रतियोगिता के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता के नकारात्मक अर्थ के बारे में जो बातें थी उन पर हम चर्चा कर चुके। अब हमारा दूसरा अर्थ निकल कर सामने आता है स्वतंत्रता का, वो है स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ। स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ। देखिए इसमें स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ, स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ राज्य के कल्याणकारी, स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ राज्य के कल्याणकारी और आदर्श स्वरूप को अपनाता है, आदर्श स्वरूप को अपनाता है। स्वतंत्रता के सकारात्मक अर्थ के अनुसार, स्वतंत्रता के सकारात्मक अर्थ के अनुसार अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करते समय अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करते समय अन्य की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। बाधा का मतलब होता है स्टूडेंट रुकावट, नुकसान, किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। एक लाइन छोड़ के लिखिए, स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ निम्न बातों का पक्षधर है। निम्न बातों का पक्षधर है।
युक्ति युक्त बंधन ही स्वतंत्रता है। जहां आपने नकारात्मक स्वतंत्रता के अर्थ में पढ़ा कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, अर्थात किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो, मनमानी करने की छूट हो, इच्छानुसार कार्य कर सकता हो, वो नकारात्मक स्वतंत्रता। लेकिन सकारात्मक अर्थ यह है स्वतंत्रता युक्त बंधन, अर्थात व्यक्ति को कार्य करने की छूट तो हो, लेकिन उस पर कुछ क्या होनी चाहिए, बंधन भी होनी चाहिए, कुछ उचित प्रतिबंध भी होने चाहिए, जिससे दोनों पक्षों में क्या रहे, सामंजस्य बना रहे। जैसे कोई भी फीस जमा कराने की तिथि निकालते हैं कि 10 तारीख से 20 तारीख तक सुबह 12 बजे से शाम के 5 बजे तक व्यक्ति स्वतंत्र है फीस जमा कराने के लिए। पहला प्रतिबंध तो क्या लगा दिया, 12 बजे से 5 बजे तक। अब कोई मनमानी कर रहा है, नहीं जमा कर रहा है, फिर उसके लिए भाई आगे सीट बढ़ाई जाए, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ जुर्माना लगा दिया जाता है, फीस बढ़ा दी जाती है। स्वतंत्र हुआ, लेकिन युक्त बंधन के साथ कुछ ना कुछ तो प्रतिबंध आपको मिलेंगे। सेकंड लिखिए, राज्य और व्यक्ति के परस्पर, राज्य और व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर है। व्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य के कानूनों की पालना में निहित है। राज्य के कानूनों की पालना में निहित है। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए सर्वांगीण विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। उत्पन्न करती है। उतार लीजिए स्टूडेंट्स।
कितना मजबूत है। तो स्टूडेंट्स, हमने स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, उसका क्या अर्थ होता है, और स्वतंत्रता के दो अर्थ कौन से निकलकर सामने आते हैं, इनके बारे में स्पष्ट रूप से चर्चा कर ली। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में भी आया होगा। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो है स्वतंत्रता के प्रकार। मैं आपको बोर्ड पर पूरे प्रकार लिखवा रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स जब मैं आपको विस्तार से वर्णन करवाऊँ तो आपको एक एक प्रकार के बारे में लिखना है। स्वतंत्रता का स्टूडेंट जो पहला प्रकार है वो है प्राकृतिक स्वतंत्रता। कितने प्रकार बताए गए स्टूडेंट? 10। कितने बताए गए? 10। दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। परीक्षा में 4 नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार कि स्वतंत्रता के कितने प्रकार बताए गए हैं? 10 प्रकार। उन 10 प्रकारों के नाम लिखिए तो 4 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। और जब इनका वर्णन पूछ लेगा तो प्रश्न कितने नंबर का हो जाएगा? 6 नंबर का। तो दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपन को वर्णन भी पढ़ना है और इनके नाम भी याद रखने हैं। तो नाम तो याद होने चाहिए, क्योंकि नाम याद रहेंगे तो ऑटोमेटिक आप वर्णन भी कर दोगे। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता के मुख्य रूप से 10 प्रकार बताए गए हैं। वो 10 प्रकार आपके सामने शामपट पर है। प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संवैधानिक स्वतंत्रता। अब कुछ अर्थों से भी आपको पता चल रहा है, नाम पढ़कर तो नाम याद रहोगे तो आप आसानी से क्या कर दोगे? वर्णन कर दोगे। तो हम इसके बारे में थोड़ा विवेचना करते हैं। तो सबसे पहले उतार लीजिए प्राकृतिक स्वतंत्रता। देखिए, यह स्वतंत्रता
यह स्वतंत्रता हमें किसी मानवीय संस्था द्वारा प्राप्त नहीं होती। किसी मानवीय संस्था द्वारा प्राप्त नहीं होती। प्राप्त नहीं होती, ये हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। यह हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। यह हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन मनुष्य जैसे जैसे राज्य से संबंध बनाता है, मनुष्य जैसे जैसे राज्य से संबंध बनाता है, वैसे वैसे उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता सीमित होने लगती है। वैसे वैसे उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता सीमित होने लगती है। इस संबंध में रूसो ने कहा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, परंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। तो स्टूडेंट्स, जो ये कथन है रूसो का, बड़ा प्रसिद्ध कथन रहा है और एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया जाता है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, रूप से जन्म लेता है, परंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। हमेशा बंधनों में जकड़ा रहता है, कोई ना कोई इसका बंधन होता है। स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है तो बच्चा अपनी माँ के पास रहता है लगातार, उसी के वो जाना चाहिए कहीं भी, लेकिन उसकी माँ पकड़ के ले आती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा उसकी प्रारंभिक शिक्षा की उम्र होती है, तो स्कूल में भेज दिया जाता है। स्कूल में भी कुछ ना कुछ उसके बंधन होते हैं, क्लास से आने के टाइम, स्कूल जाने के टाइम, बस में वगैरह। बड़ा होता है तो उसकी शादी होती है, शादी के बाद भी उसकी कई जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। बुजुर्ग होने पर भी उसके ऊपर अपने पुत्र, पोते, पोती, बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो रूसो ने कहा है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो स्वतंत्र रूप से लेता है, कोई उसके कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो हमेशा बंधनों में जकड़ा रहता है। तो ये तो हो गई स्टूडेंट प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब लिखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता। स्टूडेंट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संबंध, इसमें लिखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संबंध
मनुष्य की व्यक्तिगत आज़ादी से है, व्यक्तिगत आज़ादी से है, जैसे अभिव्यक्ति व भाषण, अभिव्यक्ति व भाषण, समुदाय बनाने, आजीविका कमाने, आदि की स्वतंत्रता, इसमें नोट लगा के लिखिए स्टूडेंट्स। भारत में नागरिकों को इस प्रकार की स्वतंत्रता मूल अधिकारों के माध्यम से दी गई है। मूल अधिकारों के माध्यम से दी गई है। सुनना है स्टूडेंट्स मेरी बात को। भारत में भी नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है। जब हम मूल अधिकारों का वर्णन पढ़ेंगे, भाग व भारत में शासन, आपकी जो राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसको 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है। भाग है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं और भाग व राजनीति भारत में शासन। तो भारत में शासन में जो आपको यूनिट फर्स्ट है भारत में संविधान, उसमें जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। तो हम मूल अधिकारों के वर्णन में पढ़ेंगे कि किस प्रकार भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में, जिसमें आपको अभिव्यक्ति भाषण की स्वतंत्रता, संघ व समुदाय, निश्चित स्तर इकट्ठे होने की, आजीविका कमाने की, कोई सा भी आजीविका कमाने के लिए आप व्यापार कर सकते हो, भारत में कहीं भी घूम फिर सकते हो और भारत में कहीं भी निवास स्थान बना सकते हो। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 में दी गई है। इसके बारे में थर्ड लिखिए स्टूडेंट्स, नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का संबंध नागरिक स्वतंत्रता का संबंध नागरिकों के मूल अधिकारों से है। नागरिकों के मूल अधिकारों से है। नागरिक स्वतंत्रता का संबंध नागरिकों के मूल अधिकारों से है। इसमें लिखिए नोट लगा के, गैटिल के अनुसार
गेटिल के अनुसार स्वतंत्रता वह अधिकार या विशेष अधिकार है वह अधिकार या विशेष अधिकार है जिन्हें राज्य नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है, जिन्हें राज्य नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और उनकी सुरक्षा करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ली जाए कि गेटिल ने स्वतंत्रता के बारे में अपने क्या विचार रखे, गेटिल के अनुसार स्वतंत्रता की क्या परिभाषा है, तो स्वतंत्रता वो अधिकार या विशेष अधिकार है जिन्हें कौन उत्पन्न करता है? राज्य उत्पन्न करता है, राज्य उनकी सुरक्षा करता है। तो स्टूडेंट, बाकी की जो स्वतंत्रताएं हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि समानता क्या होती है, समानता के कितने प्रकार होते हैं, स्वतंत्रता के लिए क्या नियम या शर्तें होनी चाहिए और स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाओं का भी वर्णन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए घर पे और इस क्लास का लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।